शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। कराची शहर में लोगों का बढ़ता हुआ रुझान सोलर सिस्टम की जानिब ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले हमने देखा कि कराची में अगर बात की जाए बिजली की तो बिजली ना होने के बराबर है। कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 15-15, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। उसके बाद अगर बात की जाए बिलों की तो हम देखते हैं कि बिजली के बिल जो हैं वो इस कदर भारी भरकम आ गए हैं कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। एक वक्त वो था कि अगर बात की जाए सोलर पैनल्स की तो लोगों इस कदर कीमत इसकी बढ़ा दी गई थी कि लोगों की पहुंच से सोलर पैनल्स दूर हो गए थे और लोग मजबूर हो गए थे कि बिजली के भारी भरकम बिल दें। अब जो है हमने देखा कि सोलर पैनल की कीमत में जो है वो होशरुबा कमी हुई है, एक नुमाया कमी आई है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान बढ़ा कि वो दोबारा सोलर पैनल्स की तरफ आएँ और लोग अपनी जान छुड़ाएं भारी भरकम बिलों से भी और बिजली की लोड शेडिंग से भी। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि बिजली भी जो है हमेशा की तरह हमने देखा हर महीने 6 महीने बाद बिजली के फ़ी यूनिट पे जो है वो महंगी हुई, जिसकी वजह से लोगों का एक बहुत बड़ा जो आप कह लें कि लोगों की एक सोच थी वो बदली कि लोगों के दिलों में ख्याल आया, जहनों में ख्याल आया कि प्रॉपर बजट बनाया जाए इसका और साथ ही साथ एक ही बार अपनी तमाम तर ज़रूरियात को एक साइड पे रखें, पहले सोलर पैनल लगवाएं और उसके बाद जो है वो बाकी काम हम देख लें। अब लोगों का सवाल ये है कि लोगों के जहनों में ये चीज़ बहुत आती है, सवाल आता है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। ये क्या है, ये क्यों है? अब लोगों के दरमियान जो है जहनों में जो तजब्जुब पाया जाता है, सोलर पैनल्स किस तरीके से काम करते हैं, स्कैम्स किस तरीके से हो रहे हैं और सोलर पैनल्स पर अगर आप जाते हैं तो बिजली की किस कदर जो है वो बचत आप कर सकते हैं, बिजली की जो बिल हैं वो आपको किस कदर कम आएंगे, ये सब कुछ जानेंगे अब आप आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सदर में और यहाँ पे मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी जो है वो मार्केट है जहाँ पर सोलर पैनल्स जो है वो बेचे भी जा रहे हैं और लोग उनको ख़रीद भी रहे हैं। तो लोगों से बात करके जानते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो सोलर पैनल्स की तरफ जा रहे हैं, उनको ये सोलर पैनल जो है किन रेट्स पर मिल रहे हैं और जो हम देख रहे हैं हुकूमती पॉलिसी और एक तजब्जुब का शिकार हैं लोग कि ये जो है इनको मीटर लग जाएगा और उसके बाद जो है इसका भी टैक्स जो है वो आवाम को देना पड़ेगा जिन्होंने सोलर पैनल्स लगाए हैं। तो लोगों से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं सोलर पैनल लेने आए? मैं सेल करता हूँ। सेल करते हो? तो ये क्या हिसाब किताब है सोलर पैनल्स का? लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे, आपके सामने ही है। तो कैसे क्या रेट्स हैं? हमने देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि कीमत बहुत ज्यादा नीचे हुई है सोलर पैनल। नीचे हुई थी, अभी दोबारा ऊपर हो गई है। कितने थे पहले, कितने थे? पहले पर वाट के हिसाब से 3600 रुपये चलता था, अभी 4300 रुपये पर वाट चल रहा है बाय ऑफिशियल। सही है जी, ठीक है। लोग अभी भी आ रहे हैं? ये आपके सामने रश ही लगा हुआ है, आ रहे हैं, जब भी ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जब भी तो महंगा लोग हुआ तो कह रहे हैं कि भाई अब इस पर भी हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा, ये वाला भी मसला है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बस बोल रहे हैं, सुनी आवाज़। सुनी सुनाई बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी बेचते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे बताएं कि क्या हिसाब किताब है, हमें भी थोड़ा सा समझाएं सोलर पैनल का कि अगर एक घर है जिसमें अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स जो होते हैं जिनमें आपके 3 पंखे हैं और 4 से 5 आपकी लाइट्स हैं और मोटर चलती है और साथ में चलती है आपकी फ्रिज, कितने चाहिए होता है, कितने सोलर पैनल चाहिए? ये डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या कौन सा लोड चलाना है, 12 वोल्ट का लोड चलाना है या आपको जो घर वाला 220 का लोड है वही चलाना पड़ेगा। अगर 220 वाला लोड चलाएंगे तो आपको फिर इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको इन्वर्टर वगैरह हर चीज़ लगानी पड़ेगी। वो कम से कम भी आपका 2.5 से 3 लाख तक का खर्चा आ जाता है, जो नॉर्मल फैमिली की बस की बात नहीं है। नॉर्मल फैमिली जो है वो ज़्यादातर ये चाहती है कि हमारा एक फ़ैन और 2-3 लाइटें चलती रहे। तो बेहतर तरीका ये होता है कि वो छोटा वाला सोलर पैनल ले जाते हैं, 12 वोल्ट के 2 पंखे लगा लेते हैं जो दिन भर फ्री चलते रहते हैं और रात को छोटी बैटरी लगाते हैं जिससे बैकअप मिल जाता है। मुझे एक बात बताएं, खरीदने आए हैं सोलर पैनल? हम इन्वर्टर खरीदने आए। इन्वर्टर खरीदने आए, सोलर पैनल्स लगवाए? हाँ जी, हाँ लगे। कितने लगवाए, कितने अभी तो फिलहाल एक ही लगाए, 580 वाट। 580 वाट। कितना खर्चा हुआ है? तकरीबन 50-60 के ऊपर हो गया। मुझे बताइए क्या सोच के लिए है? भाई यही जो बिल वगैरह आ रहे हैं इतने और लाइट भी नहीं है बिल्कुल, इस वजह से लेना पड़ रहा है। अब लेना तो पड़ रहा है। तो ये जो हम सुन रहे हैं कि ये इस पर टैक्स वगैरह लग सकता है, जब टैक्स लगेगा देखी जाएगी, अभी तो नहीं लग रहा है। वैसे नॉर्मली बिजली का बिल कितना आ जाता है घर पे? हमारा कोई 5000, 6000, 7000 इस आपको तरह। क्या जरूरत है फिर? 5-6 हजार तो बंदा वैसे लाइट नहीं है, लाइट की वजह से ले रहे हैं ना। अब लाइट ही नहीं होती है तो फिर क्या करें? मतलब लोड शेडिंग की वजह से ले रहे हैं, हाँ, वरना 5-6 हजार तो सही है। 5-6 हजार के पीछे 60,000 का खर्चा कर लिया आपने। नहीं तो वो उम्र भर का हो गया, ये भी तो देखिए आप। सोलर पैनल लेने आए या लगवा लिया है? तो लेने आए लेकिन ऐसा लग रहा है कि ले नहीं पाएंगे। क्यों, वजह क्या है? रेट बहुत ज़्यादा है। क्या रेट है? मीडिया पे तो ये बताया जा रहा है कि रेट गिर गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। तो वजह क्या है मुझे बताएं सोलर पैनल लगाने की घर पे? लोड शेडिंग या भारी भरकम बिल?
बेबहाल लोड शेडिंग, महंगी बिजली, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, अपना पेट काट के यहाँ से पैनल लेके जा रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, वो भी बहुत महंगा। वो भी ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि महंगे हैं। अच्छा, ये जो आपने पहले बताया कि आपने 1.5 साल पहले भी प्लेट्स यहाँ से लेकर गए थे, वो कितने केवीए कितने वोल्ट की थी वो? वो जो था वो भी 180 वॉट का था, और अब भी मैंने 180 वॉट का पता किया है। तो पहले जो मैं लेके गया हूँ तकरीबन 7,500-8 हज़ार का, अब ये बता रहे हैं कि 14,000 16,000। मुख्तलिफ कंपनियों के एनवेरेक्स के आगे पीछे जो है ना, जो चाइनीज़ है उनके बता रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पहले कितना बिल आता था जब आपने प्लेट्स नहीं लगवाई थी, और प्लेट्स लगवाने के बाद बिल कितना आता है, ताकि हम अंदाजा लगा सके कितना डिफरेंस है? कम से कम 3,000 का डिफरेंस पड़ा है। 3,000 का डिफरेंस पड़ा है। और अगर आप 2-3 प्लेट्स और ले लेते हैं जिसमें आपकी फ्रिज और मोटर भी जो है वो पैनल पे हो जाती है, तो फिर सस्ता है, फिर तो फ्री में। फिर सस्ता। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट। हम दुआ करते हैं कि आपको भी सस्ते दामों जो है वो पैनल्स मिल जाएं। सोलर पैनल्स को लेकर जितने भी लोग हैं उनके दिमागों में बहुत सारे सवालात हैं। गर्मी, कराची में गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि लोग ना चाहते हुए भी जो है वो लोगों को सोलर पैनल की तरफ जाना पड़ा है। लोगों का यही कहना है कि अपना पेट काट कर वो सोलर प्लेट्स ले रहे हैं ताकि उनको जो है वो बिजली की बचत हो सके, बिजली के जो बिल्स आते हैं उनमें थोड़ी नुमाया कमी हो सके, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के हवाले से। जो मजीद यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताएं, सोलर पैनल खरीदने आए हैं या सिर्फ रेट लेने आए हैं? नहीं, हम तो इन्वर्टर के लिए आए थे। अच्छा, सोलर पैनल, अच्छा इन्वर्टर के लिए आप आए। सोलर पैनल का ख्याल आया? नहीं, अभी तो नहीं है क्योंकि हमारा घर तो फ्लैट में ना, तो लगा नहीं सकते हम। तो आप बोलते प्लेट तो ऊपर छत पे लगेगी। तो हमने देखा है ना अपार्टमेंट्स में भी तमाम तर लोग जो हैं थोड़े थोड़े पैसे दे के लगा रहे हैं ताकि जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। आपको लगता है सोलर पैनल से जिंदगी आसान होगी? बिल्कुल होगी। लाइट नहीं होती तो जाहिर बात है फिर यही यूज करेंगे लोग। कितने घंटे लाइट जा रही है फ्लैट? लाइट तो हमारे यहाँ तो 3-3 4-4 घंटे लाइट जा रही है। और इतनी गर्मी में लाइट का जाना परेशानी है, बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा ना, जाहिर बात। तो आप मुझे बताओ, ये जो सोलर पैनल्स की तरफ लोग जा रहे हैं और अभी हमने सुना है कि इस पर भी जो है वो हुकूमत की जानिब से वो टैक्स लगाया जा रहा है, तो मुझे बताओ कि ये इस इकदाम को देखते कैसे हो आप? ये सही है? टैक्स तो देखें हर चीज पे लगा रहे हैं, सही तो नहीं है ना। हर बंदा गरीब परेशान है, क्या करेगा, मजबूरन लगाना पड़ेगा, ये क्या करें। ठीक है जी, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जरा दुकान से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है वो बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि उनके पास क्या रीजन है सोलर पैनल लगाने का, सोलर प्लेट्स लेने का, और सोलर प्लेट्स एक्चुअल में काम किस तरीके से करती हैं वो भी जानेंगे मजीद आगे। मुझे ये बताएं कि सोलर प्लेट्स लगी हुई है घर में? लगा जो उसका भी इरादा बना रहा है अभी, उसके लिए भी। मुझे बताएं, इरादा बनाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए? तो मेरे घर में भी रोज डिस्कशन होती है ये वाली कि सोलर प्लेट्स लगवा लें, नहीं लगवाएं, फिर रुक जाते हैं। तो मुझे बताएं, ये डिस्कशन और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कितना टाइम लगता है? वो बंदे को जितना तकलीफ हो उतने वो हिम्मत करेगा। हिम्मत के वो तकरीबन अभी हमने रेट लिए 6 लाख रुपए बना रहे वो, खाली एक एसी के लिए और एक फ्रिज वगैरह पंखे 2, तो 6 लाख रुपए का वो बजट बना रहे। 6 लाख रुपए का? जी। तो ये आपके बिल्कुल भी मतलब अभी सोलर प्लेट्स आपने एक भी नहीं लगवाई घर पे सोलर प्लेट? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं लगा। तो अभी 6 लाख रुपए सुन के तो मुझे नहीं लगता इरादा बना पाएंगे। तो इसलिए तो शेफ ब्रदर लेके जा रहे हैं ना 40,000 का। अच्छा, ये वजह क्या है लोग जो हैं वो सोलर प्लेट्स की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद जो है लोग लगवाते हैं? इससे मुझे पता है फायदा होता है? आपके किसी इर्द गिर्द किसी रिश्तेदार ने या मोहल्ले में किसी ने लगाया हो? फायदा तो है कि ये कि 24 घंटे लेट हो गया, केसी का तो लेट है ही नहीं, 1 घंटा लेट है, 3 घंटे लोड शेडिंग है महमूदाबाद में, ये मसला है। हाँ, तो अच्छा, ज़्यादा जो लोगों की तरफ से जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि चूँकि लाइट ही नहीं है तो इसलिए वो सोलर प्लेट्स की तरफ जा रहे हैं ताकि एटलीस्ट लाइट तो हो, ताकि वो सुकून से जो है वो ज़िंदगी गुजार सके। तो मुझे बताएं, खरीदारी करने आए जी या सिर्फ रेट्स लेने आए? नहीं, खरीदारी ले भी लिया मैंने। ले भी लिया आपने? क्या खरीदा है? इन्वर्टर लिया। इन्वर्टर लिया। सोलर प्लेट्स के बारे में सर बताइएगा कि इरादा बनाया है, ले लिया है? कितनी प्लेट्स ली हैं? 6 प्लेट्स लिए। 6 प्लेट्स। कितना खर्चा आया? तकरीबन 23,000 कुछ की पड़ी है, 23,800 की। एक प्लेट 23,000 की पड़ी है? जी। और 6 कितने की पड़ी है? 6 तकरीबन टोटल हम लगा रहे हैं इसका। अच्छा, तो इन्वर्टर कितने का है? इन्वर्टर अभी जो लिया है वो 198। अब अगर इस पर टैक्स वगैरह लगने का कोई सिलसिला शुरू होता है
तो फिर बताएं, फिर क्या करेंगे? फिर कुछ और करेंगे, कुछ और लो। तो ये जो मुझे पता है लोगों की तरफ से हम देख रहे हैं कि टैक्स लगना नहीं चाहिए, वैसे ये ज्यादती वाली बात है कि तो आप सोलर पे भी टैक्स लगा देंगे तो फिर करेगा क्या, आम बंदा क्या करेगा? अभी भी हम इतनी मुश्किलों से ले रहे हैं, सारी मैनेज करके और सारी अपनी इनकम जो है सारी इसमें लगा दी। अच्छा, वो जो दूसरे हम जो लोगों से बात कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि हमने जो है वो अपने कुछ मतलब अपना पेट काट के हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो क्या रहा चीज माइनस की है कि इस महीने ये नहीं करना, इस महीने सिर्फ जो है वो बहुत हम इन्वर्टर लेंगे। कुछ बहुत कुछ। तो बताएं घर से क्या बजट बना कर लाए? फिलहाल तो कोई बजट है नहीं, मार्केट का देख के बजट बनता है। घर से नहीं सोच के आते कि यार 2 लाख रुपए 1 लाख अभी तो कंफ्यूज है, देख रहे हैं कि 3.5 लगाएं, 2.5 लगाएं, 4.5 लगाएं, तो सेटअप के हिसाब से कहाँ बजट से आया बनाना ये सोलर प्लेट्स वाला? ऑफ कोर्स ये आप ही की मेहरबानी है। हाँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया देखकर लगाने आए हो? बिल्कुल। तो उससे आप लोग ने इतना चढ़ाया हुआ है सोलर को, तो क्या करें? हमने तो नहीं, हम तो देखे बात कर रहे हैं कि लोग चाहते क्यों है सोलर पैनल्स की तरफ जाना। अब आप मुझे बताएं, तो आप नहीं है ना, सारा दिन 12 घंटे 13 घंटे की वैसे ही लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से 20-20 22-22 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं, तो बंदा क्या करेगा? किसी ने लगवाया है, रिश्तेदार ने, कोई आगे नहीं। पीछे, जिससे आपको पता हो कि इतनी बचत हो जाएगी? नहीं, अगर बचत नहीं हुई फिर क्या करेंगे? डेफिनेटली होगी ना। आप होगी। नॉर्मल सी कैलकुलेशन निकाल लें, हम्म। आप जनरेटर से ही एक्सपेंसेस निकाल लें तो आपके वैसे ही बचत हो रही है। अच्छा, हमने ये सुना है और लोग अक्सर ये बात, अभी आपने बात की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया की, तो हमने वहाँ पर ये सुना है कि यहाँ पर टैक्स लग सकता है, हुकूमत टैक्स लगाने जा रही है। वो तो हर चीज़ पे टैक्स है, हुकूमत का बस चले तो हमारे सांस लेने पे भी टैक्स लगा दे, किस चीज़ पे टैक्स नहीं है। तो अगर टैक्स लगता है तो मुझे बताओ, तो फिर फायदा क्या वो पैनल लगाने का? लेकिन पब्लिक टैक्स भरेगी, भरेंगे? कौन भरेगा? आप लोग नहीं भरेंगे? हो ही नहीं तो सकता। टैक्स तो नॉर्मली भी निकल ही जाता है ना। टैक्स तो वैसे भी भर ही रहे हैं ना। 100 रुपए का बैलेंस लगवाओ, 50 रुपए आते हैं, तो टैक्स तो वो काट लेंगे जैसे उनको लेना होगा। भर देंगे, फिर जब लगेगा तब तक तो सुकून है। इनको लेकर आए आप अपने साथ, ये क्या देखेंगे? आप क्या देखेंगे? मैं इनको अच्छे से अच्छा कहा सिस्टम दिलवा दूंगा। हमें भी बताए ना, हमारी आवाम को भी अच्छे से अच्छा के क्या हिसाब किताब है। आपको कैसे पता चलेगा ये प्लेट जेन्युइन है, ये जो है ना ये इसके साथ घपला हुआ है? उनके डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल उनके पास, मोबाइल से जो है ना सिस्टम से चेक कर यहाँ सकते तो हैं। बंदों की जो है वो क्या उसे कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो जाए, वो भी बन जाते हैं, बंदा जिंदा घूम रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। इन पेपरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं आप? वो करना पड़ेगा, क्या करें, इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या मामला हैं जो टेक्नीशियन देखता है अगर सोलर पैनल लगाना है किसी ने? बस मामला बस छत पे देखना पड़ता है कि सिस्टम कैसे लगना है, जगह है नहीं है, इस वजह से फिर। अच्छा, इससे पहले आपने सोलर पैनल्स लगाए हैं कहीं? बहुत लगा चुका हूँ। तो क्या क्या जो है वजूहात होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है? एक तो आपने बता दिया छत का स्पेस देखना पड़ता होगा, लोड किस कदर है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना जरूरी है? वो तो लोग बताते हैं ना कि हमारे इतना लोड है तो इतना सिस्टम हम बता देते हैं कि लगाना है। कम लोड है तो 1 kV का भी चलता है, ज़्यादा लोड है 2.5 किलोवाट, इससे बढ़ता ही जाता है। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों का मोस्टली यही कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिनको मैनेज करना पड़ रहा है। बिजली की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद सोलर पैनल्स पर लगने वाला जो टैक्स है, जो कि कहा ये जाता है कि सोलर पैनल पर हुकूमत जो है वो टैक्स लगा रही है। नेट मीटरिंग की बात करें, ग्रॉस मीटरिंग की बात करें, तो इसमें क्या डिफरेंस है, किस तरीके से जो है वो तमाम ये चीज़ें होंगी और लोग जो है वो इस पर क्या राय रखते हैं। आज के प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे हैं कि सोलर पैनल्स की तरफ जाना कितनी अक्लमंदी है और किस तरीके से जाए, ये तमाम तर चीज़ें होंगी। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स के हवाले से जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करें नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग की, बड़ी बात हो रही है, पहले किसी ने नहीं सुना था, लेकिन अब हम आवाम को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, ये वक्त है आपको अपने आप को सोलराइज करने का, क्योंकि कीमतें जितनी घटनी थी वो घट चुकी। इस वक्त पाकिस्तान की कीमत रिटेल में जो या होलसेल मार्केट में जो पाकिस्तान में जो पैनल बिक रहा है और जो ओरिजिन जहाँ से चाइना से जहाँ से ये इंपोर्ट हो रहा है उसमें बड़ा नेग्लिजिबल सा फर्क है, तो इससे मजीद सस्ता नहीं होगा। अच्छा, सोलर पैनल इससे मजीद सस्ता नहीं हो सकता? इससे सस्ता नहीं होगा। जिन लोगों ने अभी इस 1 हफ्ते के अंदर जो मैंने जो लोग मुझसे इंक्वायरी कर रहे थे, तो अगर वो 1 हफ्ता पहले लगा देते तो 1 पर वॉट उनको 7-8 रुपए सस्ता मिल जाता। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो आज वो 7-8 रुपए महंगा मिल रहा है उनको। और जो है जिस तरीके के मसाइल हैं पाकिस्तान में, और हम बात करें तो स्पेशली अगर कराची की बात करें, सज्जाद साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सज्जाद साहब भी बात कर रहे थे कि हमारे पास सूरज जो है ना वो मौजूद है,
और जिस तरीके का कराची का सूरत है, मेरे ख्याल से हम तो बहुत बेहतरीन बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा होता है जब आप बात कर रहे होते हैं और आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिल रही होती है, क्योंकि 1 सेकंड की या 2 सेकंड की या 2 मिनट की या 4 मिनट की एक वीडियो देखकर जो है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप अगला बंदा जो आपसे बात कर रहा है, आया वो बात जो है वो उसकी जो फैक्ट्स हैं वो कितने सही हैं कितने सही नहीं है। जब वो क्रेडिबल बंदा आपके सामने बैठकर बात कर रहा हो तो मेरे ख्याल से उसकी बात को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और जाकर जो है मार्केट विजिट भी करनी चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं आवाम की जानिब। जब हम जाते हैं तो आवाम के ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं वो पाए जाते हैं, जो इसको जो है वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं इस वक्त कि हम जो है वो हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका इशू पड़ गया है। बिजली बनाते हैं तो मसला, बिजली नहीं बनाते तो मसला। फिर IMF के साथ आपने प्रोग्राम करना है, जो आपका पावर सेक्टर है इसको आपने खसारे से भी निकालना है, इसमें रिफॉर्म्स भी करने हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो रिफॉर्म्स से तवज्जो दे। सोशल मीडिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बता दिया, काफ़ी होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हुकूमत वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में बताए कि वो चाहती क्या है। जब तक वो ये नहीं बताएगी, अपनी एक पॉलिसी नहीं देगी और एक टाइम फ्रेम नहीं देगी कि ये पॉलिसी है, अब हम 10 साल तक इसमें तब्दीली नहीं करेंगे, इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो लोगों को इत्मीनान भी हो कि जी वो इस तरफ जाएं। लेकिन जब इस तरह की कोई पॉलिसी आप नहीं देंगे, उसमें नाकाम होंगे, तो फिर स्पेकुलेशंस होंगी। अच्छा मसूद, अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात करें तो कराची में लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है कि कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हमने भी विजिट किए हैं जहाँ पर 3-3 दिन तक लाइट मौजूद नहीं है, 10-10, 15-15 घंटे लाइट जा रही है और लोग जो हैं वो अपना पेट काट कर जो है ना वो अब सोलर पैनल्स की तरफ गए थे कि हम सोलर पैनल्स लगा लें। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम देखते हैं जहाँ पर बिजली नहीं आ रही है उसके बावजूद भी भारी भरकम बिल आ रहे हैं और लोग सोलर पैनल की तरफ ही जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि हमें जो बिजली जिस पर बिल लोग देते हैं वही अगर प्रॉपर्ली मिलने लग जाए, बिजली लोड शेडिंग कम हो जाए, बिजली के बिल नॉर्मल हो जाए, बिजली महंगी ना हो, तो सोलर पैनल जो है वो लगाना लोग छोड़ दें या फिर हमें भी दुनिया के साथ मिलना। पैनल क्यों लगाना छोड़ दें? देखिए, हमें तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है ना, ये तो पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। मामला ये है कि आपने 90 की दहाई से एक पॉलिसी बनाई और आपने कैप्टिव पावर प्लांट इसमें लगाए, इसमें आपने ईंधन से चलने वाले प्लांट लगाए और सियासी नारे के तौर पे लगाए और उनसे जो आपने मुआहदे किए वो गलत मुआहदे किए। गलत मुआहदे आपने किए, सज़ा आवाम ने भुगती। अब आप उन मुआहदों को ठीक करें, अपने निज़ाम को ठीक करें। इस वक्त जो पाकिस्तान के खसारे में चलने वाले इदारे हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपकी डिस्कोस हैं, बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं, आप उनको ठीक करें। उनकी प्राइवेटाइजेशन आपसे नहीं होती, आप उनको ठीक नहीं कर पाते, आप लाइन लॉसेस को कवर नहीं कर पाते, आप चोरी को नहीं रोक पाते और आप उसका सारा खुमियाजा आवाम से भुगत रहे हैं। वो आवाम जिसके जो अपनी तनख्वाह पे टैक्स देती है और उसी से पे आप ज़्यादा टैक्स लगाती हैं। आप टैक्स जो है वो दुकानों पे नहीं लगाते, आप किसानों, आप ज़मींदारों पे नहीं लगाते, आप सरमायादारों पे नहीं लगाते। अभी दुकानदारों से कह रहे हैं कि जी आपकी मर्जी का आप कितना टैक्स देना चाहेंगे, उनसे हाथ जोड़ के आप टैक्स मांगने की कोशिश कर रहे हैं और जो तनख्वाहदार तबका है उस पर आप टैक्स पे टैक्स लगाए चले जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको अपने सियासी मफादात से बालातर होकर सोचनी पड़ेंगी। आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल PDM हुकूमत, उन्होंने कहा ये दुकानों पे टैक्स लगेगा, मरियम साहिबा का ट्वीट आ गया कि मिफ्ता भाई ना लगाएं। आप तो उस वक्त कोई ऑफिस होल्ड भी नहीं करती, आपकी पार्टी में इस वक्त कोई पोजीशन भी नहीं है, सिर्फ आप पार्टी लीडर की बेटियां, आपने वजीर को मना कर दिया लगाने से। तो ये सब कुछ ना करें ना। फिर अगर आप कहते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करना है तो फिर बर्न कर दीजिए ना। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर बात करें हुकूमती पॉलिसियों की, हम ये भी देखते हैं कि कराची की, अगर हम पाकिस्तान की बात करें पूरे के पूरे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो पहले अगर कोई पॉलिसी या कोई ऐसी चीज़ आती है जो आवाम की फेवर में होती है तो पहले हम उसका कोई ना कोई स्कैम तलाश करने की कोशिश करते हैं कि पहले हमें उसका 2 नंबर रास्ता मिल जाए। अब अगर सोलर प्लेट्स की ही हम बात करें तो वो हमारे पास नॉन कस्टम भी हैं, वो हमारे पास चाइना से भी बनकर आ रही हैं, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ भी की जा रही है। तो मुझे बताएं यहाँ पर आवाम को कितना कसूरवार आप समझते हैं कि एक चीज़ सीधी सादी है, सीधा रास्ता है, ये सोलर पैनल है, जाके ख़रीदो, घर वापस आ जाओ, इतना घूम के 2 नंबर। आप माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करती हैं, तमाम दफातर में जाती हैं, सारे सिस्टम को समझती हैं। क्या हर मार्केट को चेक करने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है? क्या उस पर कोई बंदा अपॉइंट नहीं है?
है वो क्या कर रहा है। यानी जिस मुल्क में आपको पीने का पानी साफ ना मिले, जिस मुल्क में शहद के साथ खालिस लिखना पड़ता हो, जहाँ पर दूध आपको खालिस नहीं मिल रहा और अमला सारा मौजूद है, और ऐसी सूरत में कि जब खास तौर पे अगर आप कराची की बात कर रही हैं तो सिंध में सूबाई हुकूमत भी सिंध की और बल्दियाती हुकूमत भी आपकी पीपल्स पार्टी की, तो अब तो वो मामला भी नहीं है, मरकज में भी आप मौजूद। फिर उसके बावजूद ये छोटे छोटे से इश्यूज कि आप पीने का पानी नहीं दे सकते, आप खालिस ग़िज़ा नहीं दे सकते, आप साफ़ सुथरी ग़िज़ा नहीं दे सकते, तो ये पैनल वगैरह भाई अगर अब मुल्क में आते हैं नॉन कस्टम पेड कहाँ से आ रहे हैं? किसी बॉर्डर से तो आते हैं, क्या वहाँ पे कोई फोर्स मौजूद नहीं है? वहाँ से गुजर के आते हैं तो कोई चेक पोस्ट मौजूद नहीं है। इसमें आवाम कहाँ से कसूरवार हो गए? आवाम को तो चूना लग रहा है। क्या आप बताते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी और थमा देते हैं चाइना टेक्नोलॉजी, वो भी बी ग्रेड सी ग्रेड। हमारे यहाँ तो ये आपने बात की सही की है, लेकिन देखिए नॉन कस्टम आते हैं सोलर पैनल्स, तो हमारे जैसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास तबका है ना हमारा, उसको शौक है बिजनेस करने का, उसको समझ लगेगी ना कि यार ये 3 नंबर, ये बी सी कैटेगरी डी कैटेगरी है, मैं ये उठाता हूँ और मैं इसको A+ और A कैटेगरी करके बेचूंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। हमारे वाली पॉलिसियाँ भी तो है ना कि हम चाहते हैं कि हम बस रात सोएं और सुबह उठें और हम अमीर हो जाएं। देखिए इसमें आप ये नहीं कह सकते कि लोग जो हैं वो सब मोमिन बन जाएं, ठीक है, सिस्टम होता है। वो ममालिक जहाँ पर वो किसी मज़हब को भी फॉलो नहीं करते, उनके भी एथिक्स होते हैं। एथिक्स कहाँ से आते हैं? आपके एजुकेशन सिस्टम से आते हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या है? टीचर आप पैसे लेके भर्ती करते हैं। आपके सरकारी स्कूल में माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजते, अगर कोई भेजते हैं तो उसे मायूब नज़रों से देखा जाता है कि तुम्हारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। ऐसा है, एक तरह की गाली बन गई है। तो जो सिस्टम गाली बन गया हो उसमें से आप कहेंगे कि लोगों में एथिक्स आ जाएं। सिस्टम बनाए ना, यानी आप थाने नहीं जा सकते, एक आम आदमी थाने नहीं जा सकता, डरता है वो जाकर अपने अपने जायज़ काम के लिए डरता है, जायज़ काम के लिए वहाँ पैसे देता है। और ये बात किसको नहीं पता? सबको पता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने ना जाने कोई ना जाने, गवर्नमेंट ही कुछ नहीं पता है इसमें, सब पता है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा जाने। तो गुल जो है हमारे गुल, अब मैं किसको कहूँ? तमाम तर सूरत हाल को देखें, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने बात की आवाम से भी, उसके बाद हम जितने भी वो आप कह लें कंपैटिबल लोग हैं जो कि इस बारे में इंफॉर्मेशन रखते भी हैं या जो इन तमाम तर चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से भी देखते हैं, उनसे भी जब हमने बात करने की कोशिश की है तो एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमें नज़र आई है वो यही है कि अगर आप सोलर पैनल्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि आवाम के जहनों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है, तो सोलर पैनल्स पर जाना गलत नहीं है और आपको जो है वो भारी भरकम बिजली के बिल नहीं देने पड़ रहे हैं, आपको लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि कराची में जिस कदर गर्मी है और उसके बाद अगर आपको सूरज की जितनी जब तक रोशनी रहती है तब तक आपको फ्री बिजली मिल रही है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा जो है वो डिफरेंस पड़ता है आपके बिजली के बिल में। तमाम तर लोग, तमाम तर दुनिया में देखा है बहुत आगे बढ़ गई है इस तरह के मामलात में, और अगर पाकिस्तान में भी सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं तो एक अच्छा इकदाम है, आपने लगाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपने कहीं सुनी बात पर नहीं जाना है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोशिश करनी चाहिए कि पहले आपका अपना रिसर्च वर्क पूरा हो। तो अगर जब आपको सारी चीज़ें खुद मालूम होंगी तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा फैसला करना कि आपको सोलर पैनल्स की तरफ जाना है या नहीं जाना। नहीं का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप बजट अपना बना सकते हैं तो यकीनन आपको जाना चाहिए, ताकि आप जो है वो सुख का सांस ले सकें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसान कर सकें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।